नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस पटल पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि 30 अगस्त को हम लोगों का एग्जाम होने वाला है। 30 अगस्त को 2024 को हम लोगों को एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग उसी के लिए कुछ प्रश्न लेकर के आप लोगों के बीच आते हैं, जिससे आपकी परीक्षा और मजबूत हो। तो आज हम उसी श्रृंखला में कारक के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। किसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे? कारक के। क्योंकि चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, वहाँ कारक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आज की हमारी वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। तो अंत तक पूरी वीडियो देखिए और अपने साथियों को इसको शेयर करिए। तो चलते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्रियः प्रतियत्ने इत्यत्र प्रतियत्नो नाम। ये सीधा सा प्रश्न है कि क्रियः प्रतियत्ने इत्यत्र प्रतियत्नो नाम। जब आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ोगे तो सिद्धांत कौमुदी में ये आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ोगे तो वहां पर ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि क्रियः प्रतियत्ने, ये सूत्र देखने को मिल जाएगा और षष्ठी विभक्ति का सूत्र है। तो पहली बात तो ये प्रश्न आता है कि परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए। एक प्रश्न में हम 2-4 प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे कि क्रियः प्रतियत्ने इत्यनेन सूत्रेण का विभक्तिर्जायते। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि इस सूत्र के माध्यम से षष्ठी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। दूसरी बात, क्रियः प्रतियत्ने, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है एधोदकस्य उपस्करणम। ये इस सूत्र का उदाहरण है। क्लियर हो गया? अब यहां देखोगे जो एद शब्द है ये नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों जगह प्राप्त होता है। ठीक है, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग। लेकिन नपुंसक लिंग में ये शब्द कैसा है? शांत है। और पुल्लिंग में ये शब्द क्या है? अकारांत है। दोनों शब्द के एक वचन में एदह ही बनता है। ठीक है, यहाँ विभक्ति का लुक होकर के और यहाँ पर आपका हे राम, उसके एदह की तरह विसर्ग आ जाएंगे, रामह की तरह। ठीक है, तो एदह बनेगा और उसी का रूप है एधो। तो चाहे अन्य विभक्तियों में इसके अंतर देखने को मिलता है, लेकिन प्रथमा विभक्ति के एक वचन में एदह ही शब्द बनेगा। और एद शब्द का अर्थ होता है लकड़ी। एदह शब्द का अर्थ क्या है? लकड़ी। दकस्य का अर्थ क्या होता है? जल। ठीक है, अब सूत्र क्या है कि क्रियः प्रतियत्ने, क्री धातु के शेष विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है कर्म में। ठीक है, कब होती है? तो प्रतियत्ने। प्रतियत्न अर्थ गम्यमान होने पर, क्रिय धातु में शेष विवक्षा होने पर क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। अब यहीं पर पूछ लिया है प्रतियत्नो नाम किम। इस सूत्र में क्रियः प्रतियत्ने सूत्र में प्रतियत्न का नाम क्या है? क्या तात्पर्य है? क्या तत्पर है? क्या गुणाधान है या औत्सक्य है? तो जैसे ही आप वहां पर पढ़ते हो तो क्रियः प्रतियत्ने प्रतियत्नो गुणाधानम, वहां मूल में ही ये पंक्ति मिल जाएगी आपको कि क्या हो जाएगी? प्रतियत्न का मतलब क्या होता है? गुणाधान। गुणाधान का मतलब होता है एक गुण पर या किसी एक जगह किसी नवीन गुण का आ जाना या पुराने वाले गुण का नवीन गुण में परिवर्तित हो जाना, यही होता है गुणाधान। समझ में आ गया? तो क्रियः प्रतियत्ने इस प्रश्न में कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना, एधोदकस्य उपस्करणम, क्री धातु का जो योग उसमें से सत्वधातु की विवक्षा होने पर, गम्यमान अर्थ होने पर क्या होता है? षष्ठी विभक्ति होती है। अगला सूत्र है, रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे कस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्। रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे कस्य कारकस्य संप्रदान संज्ञा होती। किस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है या किसकी संप्रदान संज्ञा होती है? वह कारक कैसा होता है? तो रुच्यर्थानाम, रुच्यर्थक जो धातु हैं या तदर्थक जो अन्य धातु हैं, उन धातुओं के प्रयोग होने पर किसकी संप्रदान संज्ञा होती है? चतुर्थी विभक्ति से रिलेटेड है। क्या कर्तु की संप्रदान संज्ञा होती है? क्या कर्म की होती है? क्या जायमान की होती है या प्रियमान की होती है? तो सीधा दिया है रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रियमाणस्य संप्रदान संज्ञा। प्रियमान की क्या होती है? जैसे प्रियमान क्या होता है? उदाहरण देखेंगे, हरये रोचते भक्ति, इसका उदाहरण है इस सूत्र का, हरये रोचते भक्ति। अब देखिए,
रुच्यर्थक धातु कौन है? रुच धातु, यहाँ रोचते उसका रूप है। अब इस रुच धातु का जो रुच्यर्थक धातु के प्रयोग में जो आपका प्रियमाण है, तो भक्ति जो है, भक्ति का आश्रय क्या है? हरि। तो हरि की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। तो ये यहाँ पर क्या है? प्रियमाण है, तो इसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। और संप्रदान संज्ञा का चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी व्यक्ति होकर के बन जाता है हरये। समझ में आ गया क्या बन जाता है? हरये। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका उदाहरण है हरये रोचते भक्ति ही। और प्रियमाण की क्या हो जाती है? यहाँ पर उच्चर्थक धातु के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा। अगला सूत्र है कि उपाध्यायात अधीते इत्यत्र अपादान संज्ञा होती। इस प्रकार का सूत्र परीक्षा में बहुत देखा जाता है, सेम टू सेम देखा जाता है कि उपाध्यायात अधीते इस सूत्र में क्या हुआ है, किस सूत्र से हुआ है और ये कहाँ का है? तो पंचमी विभक्ति का है, ये अपादान संज्ञा पूछता है। तो देखो जनि कर्तुः प्रकृति, इसका उदाहरण भी देखिए। भुवः प्रभवः क्या कहता है? पराजेर सोरणः क्या कहता है? और आख्यातोपयोगे क्या कहता है? ये चारों सूत्र आपके पंचमी विभक्ति के सूत्र हैं। चारों को देखते हैं कि जनि कर्तुः प्रकृति, ये क्या कहता है कि जनि धातु का जो कर्ता और उसकी जो प्रकृति, प्रकृति मतलब हेतु, जो कारण, उसमें क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। जैसे इसका उदाहरण मिल जाएगा, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ये इसका उदाहरण है। ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, तो ज्ञा धातु है, जनि धातु है, जनि प्रादुर्भाव है, उस धातु का जो कर्ता है और कर्ता की जो प्रकृति है वो किससे है? उत्पत्ति किससे है? ब्रह्मा से। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा और पंचमी होकर के बनता है ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। भुवः प्रभवः, भू धातु की जो प्रवृत्ति, भू धातु की जो प्रकृति, इसका उदाहरण है हिमवतः गंगा प्रभवती। ये इस सूत्र का उदाहरण है, ये पूछा भी जा सकता है। तो भू धातु है, भू धातु का कर्ता कौन है? गंगा, और गंगा की प्रकृति कौन है? हिमवत। ठीक है, हिमालय से निकलती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी, पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। पराजेर सोढ़, क्या कहता है पराजेर सोढ़? कि परा उपसर्ग है ये, ठीक है, परा उपसर्ग और जी धातु और असह्य, असोढ़ मतलब असह्य अर्थ गम्यमान होने पर कोई व्यक्ति उसको असह्य समझता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण आप जब देखते हो तो अध्ययनात् पराजयते, अध्ययनात् पराजयते, तो परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु से क्या हो गया? असह्य अर्थ गम्यमान। तो किससे असह्य है, किससे पराजय है वो? तो अध्ययन से, अध्ययन करने से थक चुका है। तो इसमें क्या हो जाती है? अपादान संज्ञा पंचमी व्यक्ति, अध्ययनात् पराजयते। तो ये उसका उदाहरण है पराजेर सोढ़ का। अब एक सूत्र आता है आख्यातोपयोगे, ये कहता है नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे, जो वक्ता होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। समझ में आ गया कि नहीं? नियम पूर्वक विद्या स्वीकार, आप किसी से नियम से डेली जाकर के प्रतिदिन विद्या को पढ़ रहे हो, तो उसका जो कर्ता है विद्या देने का, जैसे उपाध्यायात अधीते, तो उपाध्याय के द्वारा वो विद्या पढ़ रहा है, इसलिए उपाध्याय शब्द में क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा, और अपादाने पंचमी। तो आपको चारों विकल्पों का उदाहरण समझ में आ गया होगा। जनि कर्तुः प्रकृति ही, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, उसके बाद है आपका भुवः प्रवः, हिमवतः गंगा प्रवहति प्रभवती, पराजेर सोढ़, अध्ययनात् पराजयते, और आपका आख्यातोपयोगे अध्ययनात् अधीते, उपाध्यायात अधीते। क्लियर हो गया? ये आप ध्यान रखेंगे। अगले सूत्र पे चलते हैं, चौथे नंबर का ये सूत्र है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। षष्ठी च अनादरे इत्यनेन भवति, षष्ठी च अनादरे इत्यनेन भवति। तो षष्ठी है ये, षष्ठी तो आपको समझ में ही आ रहा है। षष्ठी च अनादरे, चकारात यहाँ पर कौन सी विभक्ति लेनी है? तो सप्तमी विभक्ति जब पढ़ते हो आप सिद्धांत कौमुदी में, तब सूत्र आता है कि अनादरे आधिक्ये च गम्यमाने, जहां पर अनादर की अधिकता गम्यमान होने पर षष्ठी विभक्ति और सप्तमी होती है। क्या होती है? षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। षष्ठी च अनादरे कहने का मतलब क्या है? जहां पर अनादर आधिक्य होता है वहां पर क्या होता है? षष्ठी और सप्तमी। इस प्रकार के प्रश्न अभी तक परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं और 100% चांस है कि पूछे जा सकते हैं कि षष्ठी च अनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति के अलावा और कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी तो दी ही है, सप्तमी और आपको समझना है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। अगला प्रश्न ही क्या है? उपपद विभक्तिर कारक विभक्ति बलियसी। ये हम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए
क्योंकि आप लोग जब सिद्धांत कौमुदी का प्रथम भाग पढ़ते हो तो जब पढ़ते हो मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च सिद्धांत कौम, ठीक है ना, तदुक्ति ही परिभाव्य च, तो मुनित्रयम नमस्कृत्य, तो यहाँ पर नमः के योग में चतुर्थी होनी चाहिए, लेकिन मुनित्रय में द्वितीया हो गई, क्योंकि नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसड्योगाच्य, ये जो सूत्र करता है ये उपपद विभक्ति का उदाहरण है, अर्थात इन शब्दों के समीप में, इन पदों के समीप में रहते हुए विभक्ति करता है। लेकिन जो अन्य सूत्र हैं द्वितीया करने वाले, कर्तरीप्सितमम कर्म इत्यादि जो सूत्र हैं वो क्या करते हैं, कारक विभक्ति कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कर्म में क्या करते हैं, द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, इत्यादि सूत्र से मुनित्रय में क्या है, द्वितीया विभक्ति है। तो समझ में आ गया, उपपद विभक्ति से कौन सी विभक्ति बलवान होती है, कारक विभक्ति बलवान होती है, तो बाकी इसमें सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अब आता है कारकाणि भवन्ति, कारक कितने होते हैं। ठीक है, कारक कितने होते हैं तो आपको सीधा पता है, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अधिकरण और अपादान, 6 कारक होते हैं, इसमें संबंध कारक नहीं होता। ठीक है, संबंध कारक को हटा देंगे, 7 विभक्तियों में से एक आपने संबंध अगर हटा दिया, क्या हटा दिया आपने, संबंध हटा दिया, तो आपको पता चलेगा कारक कितने होते हैं, 16 होते हैं। कारकाणि 60 कितने होते हैं, कारकाणि 60। क्लियर हो गया, तो ये बात ध्यान रखना, कारकाणि 60, 6 कारक होते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रश्न था। अगला है अभिहिते कारके का विभक्ति, अभिहित कारक में कौन सी विभक्ति होती है। ये प्रश्न बिल्कुल सरल है। अभिहिते का मतलब है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा अन्यविहिते, क्या पढ़ा होगा, अन्यविहिते, अन्यविहिते, अन्यविहिते सूत्र जो कहता है वो क्या कहता है कि अनुक्ते इति अधिक्रियते, अनुक्ते का अधिकार चलता है। लेकिन जब बात अभिहिते की आती है, किसकी, अभिहिते की, तो हम लोग सीधे कहते हैं उक्तार्थे सर्वत्र प्रथमा, उक्तार्थे सर्वत्र प्रथमा, उक्तार्थ गम्यमान होने पर सर्वत्र क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कर्म उक्त हो तब भी प्रथमा, कर्म उक्त हो तब भी प्रथमा। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि कर्ता उक्त हो तब तो प्रथमा हो जाएगी, लेकिन कर्ता अनुक्त हो तब क्या होती है, तो तृतीया। ठीक है, कर्तृकरणयुस् तृतीया। तो ध्यान रखना, अभिहिते कारके का विभक्ति, तो सामान्य सा प्रश्न है, तो अभिहिते कारके सर्वत्र प्रथमा विभक्ति। क्लियर हो गया, सभी जगह क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब आता है दंतयोर हन्ति कुंजरम इत्यत्र रेखांकित पदे का विभक्ति। तो देखिए, दंतयोर हन्ति कुंजरम, ये पूरा श्लोक है, चर्मणि द्वीपिनम हन्ति दंतयोर हन्ति कुंजरम केसे सुचमरी हन्ति सीमनी पुष्कलको मृगा। समझ में आ गया कि नहीं, सीमनी पुष्कलको हता, इस प्रकार का श्लोक है। अब इसको आप देखोगे तो एक वार्तिक है, निमित्तात् कर्म योगे, ये वार्तिक है, इसी का ये उदाहरण है, निमित्तात् कर्म योगे, कर्म के योग रहने पर, जैसे कुंजरम का योग है किसके, तो निमित्तात् कर्म योगे, अगर निमित्त के साथ किसी कर्म का योग हो तो निमित्त से, निमित्तात् मतलब निमित्त से क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति होती है। निमित्तात् पंचमी विभक्ति कर्म योगे सती, कर्म के योग होने पर निमित्तवाची शब्द से क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे दंतयोर हन्ति कुंजरम, कुंजरम मतलब हाथी, हाथी को हन्ति, कुंजरम हन्ति, हाथी को मारता है, क्यों मारता है, तो दंतयो, दांतों के निमित्त, दांतों को लेने के लिए, दंतयो में इसलिए द्विवचन दे दिया है क्योंकि 2 दांत होते हैं हाथी के। ठीक है, तो हाथी के दांतों के लिए क्या करता है, चर्मणि द्वीपिनम हन्ति, चमड़े के लिए द्वीपी को मारता है। उसी बात केसेषु चमरी हन्ति, बालों के लिए चमड़ी को मारता है। सीमनी मतलब अंडकोश के लिए किसको, पुष्कलको मृग, जो काला मृग होता है उसको मारता है। तो इस प्रकार इसका उदाहरण क्या हो, इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, निमित्तात् कर्म योगे। यस्य भावेन भाव लक्षण, इसका भी नहीं है, गोसु दुह्यमानस्य पयः, इसका उदाहरण है, जब एक क्रिया के लिए दूसरी क्रियांतर की जाती है, गोसु दुह्यमानासु गतः, मतलब दो होने के लिए, गाय को दोहने के लिए जा रहा है। साधु असाधु प्रयोग इससे भी नहीं होगी, क्योंकि साधु और असाधु शब्द के प्रयोग होने पर होती है साधु कृष्णा मातरि इत्यादि प्रकार से। ठीक है,
फिर यतश्च निर्धारणम, इससे भी नहीं होगी। निर्णाम निर्षुवा श्रेष्ठ, 4 प्रकार के शब्द हैं, वहां से किसी का निर्णय करना हो तब जाकर के इस सूत्र से दोनों व्यक्तियां होती हैं, सप्तमी और षष्ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमित्तात् कर्म योगे। अगला सूत्र है अधीति व्याकरणे अत्र केन सूत्रेण सप्तमी विभक्ति। तो अधीति व्याकरणे, तो देखिए अधीति शब्द में क्या है, अधि उपसर्ग है, इंग अध्ययने धातु है, अक्ता प्रत्यय हुआ है, इसके बाद अधीत शब्द जब बना, क्या बना, अधीत। जब अधीत शब्द बनेगा तो इष्टादिभ्यश्च, इष्टादिभ्यश्च सैसिक प्रकरण के सूत्र से इन प्रत्यय हो जाएगा। तो इन प्रत्यय हो जाएगा तो बनेगा अधीतिन, नान्त की उपदा को दीर्घ इत्यादि करके स्वादि कार्य करने पर बनता है अधीति। तो अधीति में क्या हो गया, ये सूत्र लगेगा अक्तस्येन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, अर्थात अक्ता प्रत्यय का विषय रहने पर, अक्ता प्रत्यांत में तद्धित इन प्रत्यय का, अक्तस्य इन विषयस्य, अक्ता प्रत्यय के तद्धितीय इन प्रत्यय का विषय रहने पर कर्म में क्या कहना चाहिए, सप्तमी विभक्ति कहनी चाहिए। तो अधीति अर्थात व्याकरण को पढ़ रहा है, तो व्याकरण उसका क्या हो गया, कर्म हो गया। तो व्याकरण जो कर्म था, अक्ता प्रत्यांत और तद्धित इन प्रत्यय के विषय रहने पर इसमें क्या हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी। तो इस पे क्या हुआ है, व्याकरण में सप्तमी किससे हुआ है, अक्तस्येन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम। तो यहाँ क्या है, अक्ता प्रत्यय है और तद्धित इन प्रत्यय है। क्लियर हो गया। निमित्तात् कर्म योगे के आपने उदाहरण देख लिए, चर्मणि द्विपिनमन्ति हन्तयोर्दन्ति कुंजरम केशेषु चमरी हन्ति सीम्नि पुष्कलको हता। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्या प्रत्यय। साधु और निपुण शब्द के योग में पूजार्थ गम्यमान होने पर सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन प्रति शब्द को छोड़कर। तो साधु निपुणो हरऊ, ठीक है, इस प्रकार से इसके उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साधु और निपुण के योग में स्वामी ईश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतश्च, ठीक है, गोसु गोयम्बा साधु, ठीक है, गोसु गवाम्बा साधु। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू और प्रसूति, इन शब्द के साथ क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, गवाम गोसु व स्वामी। इस प्रकार से इसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च अनेन के विभक्ति। अब देखो दो विभक्ति होती हैं इससे, एक तो तृतीया समझ में आ गई। अब चकारात कौन सी विभक्ति होती है, प्रसितो उत्सुकाभ्याम। एक शब्द है प्रसित और एक शब्द है उत्सुक, इन दो शब्दों से विभक्ति होती है। प्रसिद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या किया गया है, सूत्र में तत्पर किया गया है, तत्पर, ठीक है। प्रसिद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या किया गया है, तत्पर किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है। जैसे पूछा क्रिया प्रतियत्ने इत्यत्र प्रतियत्नो नाम किम, उसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च इत्यत्र प्रसिद्ध शब्दस्य कः अर्थः, तो तत्पर। प्रसिद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, तत्पर लिया गया। अब ये तृतीया विभक्ति तो करता है, चकारात क्या करता है, तो तृतीया षष्ठी करता है क्या, तृतीया सप्तमी करता है क्या, तृतीया द्वितीया करता है क्या, या तृतीया पंचमी करता है। तो ध्यान रखना ये तृतीया सप्तमी करता है, ठीक है। प्रसितोत्सुकाभ्याम हरेण हरऊ दोनों बनता है, प्रसितः उत्सुकः हरेण हरऊ वा। तो ध्यान रखना प्रसितः हरऊ हरेण वा या उत्सुका हरेण हरऊ वा। तो तृतीया और सप्तमी दोनों व्यक्ति करता है, हरेण नहीं हरिणा, हरिणा हरऊ वा। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, प्रसितः हरऊ या प्रसितः हरिणा, तृतीया भी कर दिया। ऐसे ही उत्सुकः हरऊ हरिणा वा, तो ये दोनों बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति भी करता है और सप्तमी विभक्ति भी करता है। आगे चलते हैं। नदीम अनवसिता सेना इत्यत्र केन कर्म प्रवचनीय संज्ञा। नदीम अनवसिता सेना, तो देखो यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, उसके बाद द्वितीया हुई है। अब देखो अनवसिता सेना, तो अनवसिता सेना यहाँ पर क्या है, अनु है, और अनु यहाँ पर किसका वाची है, सहार्थ का वाची है। और सहार्थ में यहाँ पर कहता है कि तृतीया गम्यमान होने पर, तो एक सूत्र है तृतीयार्थे, यही सूत्र है तृतीयार्थे, अर्थात तृतीया गम्यमान होने पर। तो अनु नदीम अनवसिता सेना नदी सह संबद्धा इत्यर्थ वहां पर लिखा हुआ है। तो यहाँ अनु शब्द का अर्थ हमने क्या लिया, अनु का अर्थ लिया हमने सहार्थ, और सहार्थ से यहाँ पर क्या हो रहा है, तृतीया द्योतित हो रही है, और तृतीया द्योतित होने के कारण नदी की क्या हो जाएगी, यहाँ पर
कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो बन जाएगा नदीम। नदीम, नदी, नद्या सह संबद्धा, इसका फलितार्थ हो जाएगा नद्या सह संबद्धा, नदी के साथ संबंध। ठीक है, तो ध्यान रखना किससे होती है, तृतीयार्थ से। हेतु जैसे पुण्येन दृष्टो हरि दंडेन घटः अध्ययनेन वसति, हेतु के उदाहरण है। उसी प्रकार अभिनिवेशश्च, इसके भी आप इदम एसाम सहितम, इदम एसाम गतम, इदम एसाम भुक्तम, इस प्रकार से इसके उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, हीने के मिल जाएंगे। तो नदीम अन्वसिता सेना, इसका सीधा सा पता चल गया कि तृतीयार्थ सूत्र से यहाँ पर क्या होता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। मम सेव्यो हरि इति उदाहरणम अस्ति, तो इसमें देख लो मया मम वा सेव्यो हरि, ऐसा उदाहरण है। ठीक है, मया मम, तो दोनों विभक्तियां होती हैं यहाँ पर, मया मम। कौन सूत्र है, कृत्यानाम कर्तरि वा। कृत्यानाम कर्तरि वा क्या कहता है कि कर्तरि इत्यस्मिन् अर्थे, कर्तरि इत्यस्मिन् अर्थे कृत्य प्रत्ययों के योग में, कर्तरि मतलब कर्तरि इत्यस्मिन् अर्थे मतलब कर्ता में, कर्ता में कर्तरि, कृत्यानाम षष्ठी, तो षष्ठी हो गई तो बन गया आपका मम। ठीक है, और यहाँ तृतीया हो गई तो क्या बन गया, मया, तो मया मम वा सेव्यो हरि, तो कृत्य प्रत्यय का योग है यहाँ पर आपका सेव्य। उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्ता में क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी, और यहाँ तृतीया हो जाएगी। विकल्प से करता है तो एक बार षष्ठी हो जाएगी और एक बार त्वया मया, ऐसे करके बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो ओहे प्राप्त कर्मणि क्या करता है, जहाँ कर्ता और कर्म दोनों जगह षष्ठी प्राप्त होती है, वहां कर्म में ही षष्ठी होती है। अक्तस्य च वर्तमाने, जहां वर्तमान अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है वहां पर ये करता है। ठीक है, शेषे विभाषा, अ और अक प्रत्ययों को छोड़ करके शेष जहां होता है वहां पर भी षष्ठी विभक्ति करता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। राज्ञाम पूजितः इत्यत्र केन सूत्रेण विभक्ति, तो राज्ञाम पूजितः वहां पर सिद्धांत कौमुदी में आप इसको देखोगे तो यही मिलेगा, राज्ञाम बद्धः मतो पूजितो वा। ठीक है, तो ये अक्ता प्रत्यांत शब्द है, चाहे बद्ध हो, चाहे मत्त हो, मत हो, चाहे पूजित हो, तो वही है। राज्ञाम बद्ध पूछ ले, राज्ञाम मतः पूछ ले, राज्ञाम पूजितः पूछ ले। देखेंगे सूत्र कौन है, तो अभी मैंने बताया था अक्तस्य च वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में जहां अक्ता प्रत्यय होता है वहां पर क्या होता है, षष्ठी होती है, तो हो जाएगा अक्तस्य च वर्तमाने से षष्ठी। क्लियर हो गया। वह प्राप्त कर्मणि देख लिया, अधिकरण वचनश्च देख लिया, शेषे विभाषा देख लिया। तो ध्यान रखना आपको, राज्ञाम बद्धः मतः पूजितो वा, इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाती है, षष्ठी विभक्ति हो जाती है अक्तस्य च वर्तमाने से। परिमाण मात्रे का विभक्ति ही किंच उदाहरणम, तो आपको पता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, सब में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन पूछा है परिमाण मात्र का उदाहरण क्या है, तो देखो विभक्ति तो सभी जगह प्रथमा दी है, लेकिन हमको उदाहरण देखना है। तो प्रथमा उच्च ही ये प्रातिपदिकार्थ मात्र में है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे का उदाहरण है। प्रथमा द्रोणो वीरि, ये परिमाण मात्रे का उदाहरण है। क्लियर हो गया। प्रथमा तटी, ये लिंग मात्रे का उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक ये वचन मात्रे का उदाहरण है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये बात आप लोग स्पष्ट तरीके से ध्यान रखेंगे। बहुत सरल प्रश्न है, पहला ही कारक का ये सूत्र है। आगे देखते हैं अनभिहिते इति कीदृक् सूत्रम, तो मैंने बताया कि अनभिहिते ये अधिकार सूत्र है, इसका आगे द्वितीय विभक्ति से अधिकार चलता है, और सिर्फ प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र है वहां पर इसका अधिकार नहीं आता है, इसलिए उक्तार्थ सर्वत्र प्रथमा, और अनभिहिते का प्रत्येक सूत्रों में अधिकार जाएगा आगे, इसलिए क्या होती है, अनुक्त में ही कर्म में द्वितीया, अनुक्त कर्ण में तृतीया, इस प्रकार से वहां पर विभक्तियां होती हैं। ये अधिकार सूत्र है। क्लियर हो गया। चलो अब आया इदम एसाम आसितम, इदम एसाम गतम, इदम एसाम भुक्तम, इदम एसाम सहितम, इस प्रकार के पूछ लिया जाए तो अधिकरण वाचिनश्च, यही सूत्र है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अक्तस्य च वर्तमाने का राज्ञाम बद्धः मतः पूजितो वा, भुवः प्रभवः हिमवतः गंगा प्रभवती, कर्तृकर्मणो कृति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता और कर्म में कृत प्रत्यय के योग में क्या होता है, षष्ठी होती है। जैसे कृष्णस्य मातरि, और यहाँ पर बन जाता है जगतः
कर्ता कृष्ण, और यहां पर बन जाएगा कृष्ण, कृष्णस्य कृति। ठीक है, कर्तृकर्मणो कृति क्या कहता है, कृत प्रत्यय के योग में होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। तो जब जगतः कर्ता कृष्ण, तो कर्ता शब्द में त्रिच प्रत्यय जो हुआ है वह कर्म में हुआ है, तो यहाँ कर्म है, तो कर्म होने के कारण जगत में क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। कृष्णस्य कर्ता में क्या है, कृष्णस्य कृति, कृति में जो क्री धातु से अक्तिन प्रत्यय है वो कर्ता में है, तो कर्ता होने पर कृत प्रत्यय के योग होने पर क्या हो जाता है। कहने का मतलब ये है जहां कृत प्रत्यय कर्म में होता है वहां षष्ठी, और जहां कृत प्रत्यय कर्ता में होता है वहां षष्ठी। तो कृत प्रत्यय कर्ता में है तीन प्रत्यय, तो कृष्णस्य, यहाँ भी षष्ठी हो गई, जगतों में भी षष्ठी हो गई, क्योंकि कर्ता में जो त्रिच प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय कर्म में है, इसलिए यहाँ पर जगतों में भी क्या हो जाएगी, षष्ठी व्यक्ति होगी। बाकी सब सूत्र आपने पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं कि दूरांतिकार्थे विभक्तयः भवन्ति, ये पढ़ना जरूरी है। दूरांतिकार्थे का विभक्ति, तो दूरांतिकार्थे पंचमी षष्ठी सप्तमी तृतीया द्वितीया, चतुर्थी षष्ठी सप्तमी तृतीया द्वितीया, पंचमी षष्ठी सप्तमी प्रथमा द्वितीया, पंचमी प्रथमा सप्तमी चतुर्थी द्वितीया, ये इसमें से एक विकल्प आपको चुनना है। तो आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले दूरांतिकार्थेभ्यः षष्ठ्यन्यतरस्याम, ये सूत्र देखना पड़ेगा। दूसरा देखना पड़ेगा आपको सप्तम्यधिकरणे च, ठीक है, दूसरा देखना पड़ेगा दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च, इत्यादि सूत्र आपको देखने पड़ेंगे। तो जब आप पढ़ते हो दूरांतिकार्थेभ्यः षष्ठ्यन्यतरस्याम, तो षष्ठी होती है, उसके साथ सप्तमी पंचमी भी हो जाती है। दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च, उससे द्वितीया भी होती है, चकार तृतीया और पंचमी भी होती है, सप्तमी भी होती है। और एक सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च, और सप्तम्यधिकरणे च से अधिकरणवाची शब्द, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, और चकारा दूरांतिकार्थी जो शब्द होते हैं, दूर और अंतिकवाची शब्द, समीपवाची जो शब्द होते हैं, उनसे भी सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो पंचमी भी होती है, षष्ठी भी होती है, सप्तमी भी होती है, तृतीया भी होती है, द्वितीया भी होती है, सिर्फ प्रथमा और चतुर्थी नहीं होती। तो यहाँ चतुर्थी है, यहाँ पर देखेंगे प्रथमा है, द्वितीया चतुर्थी, यहाँ चतुर्थी भी है, प्रथमा भी है, इसलिए आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। दूरांतिकार्थेभ्यः षष्ठ्यन्यतरस्याम, दूरांतिकार्थेभ्यश्च और सप्तम्यधिकरणे च, इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या होता है, पंचमी षष्ठी सप्तमी तृतीया और द्वितीया, ये सभी प्रकार से विभक्तियां होती हैं। अच्छा प्रश्न था ये। दक्षिणेन ग्रामम इत्यत्र द्वितीया सह का विभक्ति, तो आपको पता है कि दक्षिणेन सह ग्रामम में दक्षिण में कौन सा प्रत्यय होता है, एन प्रत्यय होता है, तो दक्षिणेन बनता है, क्या बनता है, दक्षिणेन। तो यहाँ सूत्र आता है एनपा द्वितीया, एनपा द्वितीया, ये कहता है क्या होती है, तो एनपा द्वितीया आता है। एनपा द्वितीया क्या करता है, पंचमी करता है, ये आपको पता ही है। नहीं, षष्ठी करता है द्वितीया के साथ साथ, क्यों, क्योंकि वहां सीधे पंक्ति लिखा है एनपा इति योग विभागा षष्ठ्यम षष्ठ्यपि, ठीक है। एनपा, इस सूत्र को हम दो बना देंगे, एनपा द्वितीया को हम दो भाग कर देंगे, तो एनपा द्वितीया से द्वितीया तो होती ही है, उसके बाद क्या हो जाती है, द्वितीया में तो दिख ही रहा है ग्रामम, षष्ठ्यपि, एनपा इस सूत्र के योग विभाग होने पर कि एनपा शब्द अलग हो जाएगा, तो एनपा मतलब एन प्रत्यय जिसके अंत में होगा उस शब्द से क्या हो जाएगी, षष्ठ्यपि भवति। तो ग्रामस्य दक्षिणेन या दक्षिणेन ग्रामम दोनों बन जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना एनपा द्वितीया इस सूत्र के योग विभाग करने पर षष्ठी विभक्ति होती है। अकर्तृयणे पंचमी इत्यस्य उदाहरणम, अकर्तृयणे पंचमी का मतलब क्या होता है, कर्ता भिन्न जो ऋण वाचक हेतु, ऋण का हेतुवाचक जो शब्द होता है वहां पंचमी होती है। समझ में आ गया ना। जैसे कर्ता भिन्न होना चाहिए, कर्ता नहीं होना चाहिए, और ऋण का जो हेतुवाचक शब्द, ऋण को बताने वाला जो शब्द ऋणवाचक तद कर्ता से भिन्न और ऋण होगा, और तदवाचक जो शब्द होगा, अर्थात आपको समझ में आ जाएगा। राज्ञाम बद्धः मतः पूजितो वा, ये बार बार आ रहा है, तो इसमें अक्तस्य च वर्तमाने सताद बद्धः। अब देखो ये तो आपका आ गया कि अक्ता प्रत्यय है, लेकिन सताद बद्धः, 100 जो शब्द है मतलब 100 से उसको बांध लिया है, 100 उसका क्या है, ऋण है, 100 क्या है, ऋण है, और वह क्या है, तदवाचक शब्द है, हेतु है। इस बंधन क्रिया का हेतु क्या है, 100 है, और उस 100 के कारण उसको क्या कर लिया है, बंधन बना लिया है। 100 रुपए किसी लिया था, नहीं चुका पाया, उसको बंधन बना लिया, तो बंधन का हेतु कौन हो गया, तदवाचक शब्द कौन है, 100। इससे क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी, तो सताद बद्ध बन जाएगा। इदम सहितम, इदम येषाम सहितम
गतम भुक्तम, ये सब इसके उदाहरण क्या हो जाएगा, अधिकरणवाचिनश्च। प्रसादात प्रेक्षते, तो आपने सुना होगा एक वार्तिक, ल्यब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, कर्मण्यधिकरणे च, इससे यहाँ पर क्या हो जाता है, पंचमी हो जाती है। ठीक है, प्रसादात, प्रसादम आरुह्य प्रेक्षते इत्यर्थ। ठीक है, वहां सीधा लिखा है, तो प्रसादात प्रेक्षते ल्यब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, इस वार्तिक का उदाहरण है। इदम सहितम ये अधिकरणवाचिनश्च का है। सताद बद्ध यह कर्तृणी पंचमी का है, और आज्ञाम बद्ध यह अत्तस्य च वर्तमाने का है। आगे देखते हैं, आगे है पंचम्य पांग परिभिः इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। तो पंचम्य पांग परिभिः क्या कहता है, अप, आंग और परि, इन तीन की बात करता है। इन तीन में क्या होता है, पंचमी होती है, जैसे अधिहरे और अपहरे। ठीक है, आ सकलाद ब्रह्म, आ मुक्ते संसार, आ मुक्ते संसार, ये आंग का उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्तोकाद मुक्त में सूत्र ही है, करणे च स्तोकल्पकृच्छ इत्यादि। दक्षिणा ग्रामात में भी आज प्रत्यय होने के कारण ही यहाँ पर क्या है, पंचमी है। हेवतः गंगा प्रवती भूवः प्रवह, तो इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, आ सकलाद ब्रह्म और आ मुक्ते है संसार, सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मातुर निलीयते कृष्ण इति उदाहरणम, ये बहुत पूछा जाता है। मातुर निलीयते कृष्ण, तो समझते हैं इसको। अंतर्दौ येना दर्शनम इच्छति, ये न मतलब जिसके द्वारा अदर्शन को चाहता है, मतलब ये चाहता है कि न दिखाई दे, और अंतर्दौ मतलब व्यवधान होने पर। अब उदाहरण देखिए, मातुर निलीयते कृष्ण, कृष्ण किससे छिपना चाहता है, तो माता से। तो ये न कौन हो गया, किसके द्वारा, तो माता के द्वारा वो छिपना चाहता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मातुर निलीयते कृष्ण हमें क्या हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। भीतार्थानाम भय हेतु, यहाँ पर इसका उदाहरण क्या है कि चोराद विवेति, किससे डरता है, तो चोर से डरता है। चोराद विवेति त्रायते वा, ठीक है, चोराद विवेति त्रायते वा। आख्यात उपयोगे का पता चल जाएगा आपको। उपाध्यायात अधीते, उपाध्यायात अधीते, पराजय स्वर्ण का अध्ययनात् पराजयते, ये भी सरल था, इस पे बात हो चुकी थी। आगे देखते हैं, मुक्तये हरिम भजति इत्यर्थ चतुर्थी, तो इनको समझेंगे। तो मुक्तये हरिम भजति, तो किसके लिए हरि को भजता है, तो उसका तादर्थ्य, भक्ति का जो तादर चला जाएगा वो किस में चला जाएगा, मुक्ति में चला जाएगा। तो तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, इस वार्तिक से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। क्लिप्पी संपद्यमाने का मतलब क्या होता है, संपद्यमाने मतलब सामर्थ्य, क्लिप धातु में चतुर्थी होती है। तो इसका उदाहरण है भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, इसका ये भी पूछा जा सकता है अगली बार। हित योगे च, ये भी वार्तिक है, इसका उदाहरण है ब्राह्मणाय हितम। अगला है उत्पातेन ज्ञापिते च, इसका उदाहरण है वाताय कपिला विद्युत, वाताय कपिला विद्युत। ये सब आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो ध्यान रखना। जो वाताय कपिला विद्युत है, ये प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, मुक्तये हरिम भजति, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपको, उसको किसमें हुई है, तो आपको ध्यान रखना है किसको, तादर्थे चतुर्थी वाच्या को। श्लाघ हिनुंग स्था सपाम गीप्स्यमानः अनेन भवति, तो ध्यान रखना क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। श्लाघ, हुनुंग, स्था और सप, इनके योग में क्या होती है, गीप्स्यमान की क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी का है ये, सीधा सा प्रश्न है, बिल्कुल फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अध्ययनेन वसति तृतीया केन सूत्रेण, तो मैं अभी आपको बताया था हेतु सूत्र, हेतु में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हेतु। तो यहाँ दंडेन घटः, इसके उदाहरण है पुण्येन दृष्टो हरि, ठीक है, और अध्ययनेन वसति। संज्ञो अन्यत्रस्याम कर्मणि, ठीक है, संपूर्वज्ञा धातु को विकल्प से कर्म में करता है ये। इत्थम भूत लक्षण, ये भी तृतीया करता है, इत्थम भूत लक्षण ये भी तृतीया करता है, इस प्रकार से। ठीक है ना, इसमें इसका उदाहरण आपको देखने मिलेगा, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जटाभिस्तापस। ठीक है, और अपवर्गे तृतीया, यहाँ पर क्या हो जाए कि आपको अपवर्ग हो जाए, तो कोशवाची और मार्ग, ठीक है, मतलब कालवाची, कालवाची और मार्गवाची शब्द से ये क्या करता है, तृतीया विभक्ति करता है। जैसे
कालवाची ले लोगे तो अहन्ना कर दो, और कोश मार्गवाची ले लोगे तो कोश कर दो, तो अहन्ना कोशेन मार्गो अनुवाकः अधीतवा, इस प्रकार का वहां पर उदाहरण दिया गया है। तो अपवर्ग तृतीया का जहां पर अपवर्ग हो, कोश का मार्गवाची और कालवाची शब्द से वहां पर तृतीया व्यक्ति होती है। इससे क्या होता है, समपूर्वज्ञा धातु से कर्म में क्या हो जाती है, तृतीया व्यक्ति हो जाती है। इससे भी आपको इत्थम भूतल जटाविस्तापस और हेतु से मिल जाता है अध्ययनेन वसति। अगला है क्रोसम कुटिला नदी इत्यत्र केन द्वितीया। तो आप देखोगे क्रोसम कुटिला नदी कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर कालवाची और अध्ववाची यहीं से वहां पर अनुवृत्ति जाती थी। ठीक है, तो कालवाची और अध्ववाची से क्या हो जाती है, आपकी द्वितीया विभक्ति होती है। अतिरतिक्रमणे च, मति अतिक्रमण अर्थ गम्यमान होने पर अति शब्द की क्या हो जाती है, अति उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। ये क्या करता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, ये द्वितीया विभक्ति नहीं करता है। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, इस सूत्र से ही यहाँ पर क्या हुई है, द्वितीया विभक्ति हुई है। उपोधके च, तो ये भी क्या करता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। ठीक है, अधिक अर्थहीन अर्थ गम्यमान होने पर क्या करता है, जैसे इसका उदाहरण मिल जाएगा उपहरिम सुरा। अधिपरे अनर्थकौ, यहाँ पर भी अधिपरे की क्या होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो चाहे अतिरतिक्रमणे हो, चाहे उपोधके च हो, चाहे अधिपरि अनर्थकौ हो, इन तीनों जगह क्या होता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। लेकिन पूछा है द्वितीया विभक्ति, तो इस प्रकार से भी आप प्रश्न को देख सकते हैं। तो काला धनोरतित्व संयोग, इस सूत्र से ही द्वितीया विभक्ति होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये आपके प्रश्न हो चुके हैं 25। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में देखने को वहां मिल सकते हैं, गर्मी बहुत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ये कारक के कुछ प्रश्न थे, और हो सकता है और कारक के कुछ प्रश्न आप लोगों के बीच लाए जाएं। और वाक्यपदीयम है, महाभाष्य है, और साहित्य से संबंधित कुछ लक्षण ग्रंथ हैं, उनसे भी प्रश्नों का अभ्यास आपको कराया जाएगा। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, क्लास को शेयर करिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में हम लोगों को दे सकते हैं। बाकी धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा।